वैसे तो शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन शायद आपको अजीब लगे, कई बार जंगल के राजा का शिकार ये हाइना कर लेते हैं। उसी तरह पक्षियों की दुनिया में बाज को पक्षियों का राजा माना जाता है, मगर रात में बाज उल्लू से अपनी जान बचाने के लिए छिपता रहता है। लेकिन अगर पानी की दुनिया की बात करें तो हमें व्हेल के बराबर वहां कोई नहीं दिखता, मगर ये बिल्कुल सच नहीं है। आज हम देखेंगे कैसे ये व्हेल मछलियां कई बार दूसरों का शिकार हो जाती हैं और कई बार ये दूसरे जीवों के साथ कुछ अजीब सा व्यवहार करते हुए दिखती हैं, जो कि अपने शिकार का पीछा करते हुए कई बार तट तक आ जाती हैं। इसलिए पानी की दुनिया का इन्हें राजा कहा जाता है। मुझे नहीं लगता आपको ऑर्का व्हेल के बारे में बताने की जरूरत है, जो कि दिखने में काली, सफेद और टनों भारी होती है। साथ ही साथ ये ऑर्का व्हेल बहुत ही ज्यादा समझदार होती है, जो कि अपने शिकार के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बना लेती है, जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें आज खाने में क्या खाना है। ये ऑर्का व्हेल जो कि झुंड में शिकार करती है, जो कि कई बार समुद्र में शार्क मछलियों को भी अपना शिकार बनाते हुए दिख जाती हैं। जिस तरह छोटी मछलियां अपने शिकार पाने के लिए एयर बबल का इस्तेमाल करती है, लेकिन ये ऑर्का व्हेल का वार बहुत ही घातक माना जाता है, जो कि पल भर में अपने शिकार के टुकड़े टुकड़े कर देती है। ऑर्का व्हेल जो कि अक्सर दूसरी बड़ी व्हेल का शिकार करती है, जिसमें इन ऑर्का मछलियों का झुंड अचानक दूसरी व्हेल मछलियों के फिन्स पर अटैक करता है और उसके बाद अपने नुकीले दांतों से लगातार उस पर वार करता रहता है, जो कि हूबहू ऐसा लगता है जैसे कुत्तों का झुंड किसी शेर पर वार कर रहा हो। साथ ही साथ ये ऑर्का मछली व्हेल को डुबाने की स्ट्रैटेजी भी बनाती है, जिसमें इन ऑर्का मछलियों का झुंड व्हेल मछली का रास्ता रोक लेता है, जिससे भीमकाय व्हेल भी पानी में डूबकर अपना दम तोड़ देती है। वैसे तो व्हेल मछलियां ऑर्का व्हेल से कहीं ज्यादा बड़ी होती है, लेकिन अगर दुनिया की सबसे बड़ी मछली ब्लू व्हेल की बात की जाए तो यह उनसे कई गुना बड़ी होती है, जो कि वजन में 190 टन तक भारी हो सकती है। लेकिन ये ऑर्का व्हेल इन ब्लू व्हेल को भी नहीं छोड़ती और उन्हें अपना शिकार बना लेती है। आमतौर पर ये ऑर्का व्हेल छोटी व्हेल मछलियों को अपना शिकार बनाते हुए अक्सर दिख जाती है। वैसे तो दूसरी व्हेल मछलियों की प्रजाति बहुत ही अच्छी मां मानी जाती है, जैसे कि यहाँ हम्पबैक व्हेल दूसरी प्रजाति की व्हेल के बच्चे की रक्षा करते हुए दिख रही है, मगर ये ऑर्का अपने सामने आने वाली हर चीज को अपना शिकार बना लेती है। लेकिन इनका शिकार करने के पीछे हमेशा इनकी भूख नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर यह ऑर्का व्हेल व्हाइट शार्क का शिकार करके उसका सिर्फ लिवर ही खाती है और बाकी बचा हिस्सा छोड़ देती है। वजह इन ऑर्का व्हेल को शार्क का लिवर बहुत ज्यादा पसंद होता है, जिसमें कुछ खास सब्सटेंस पाए जाते हैं, जो कि ऑर्का व्हेल को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। वैसे तो हर ऑर्का व्हेल पानी में हर किसी मछली को अपना शिकार बनाने के प्रयास में लगी रहती है, लेकिन ये ऑर्का मछली मेल स्पर्म व्हेल से दूर ही रहना पसंद करती है। वजह इनकी गजब की ताकत, जो कि 90 टन तक होती है, जो कि अपने सामने खतरा महसूस होने पर अपनी टेल से पानी पर बहुत जोर से वार करती है, जो कि बड़े साइज की बस के बराबर होती है। स्पर्म व्हेल शायद इसलिए भी बच जाती है, जो कि दूसरी व्हेल के मुकाबले कहीं ज्यादा अग्रेसिव और समझदार भी मानी जाती है। पानी में एक और जीव है जो कि कई बार इन ऑर्का व्हेल से मुकाबला करते हुए दिख जाता है। यह है व्हाइट शार्क, जो कि अपने खूंखार स्वभाव और बड़े जबड़ों के कारण जानी जाती है, जिनका पूरे समुद्र में सिर्फ एक ही दुश्मन है, जिन्हें ऑर्का व्हेल कहा जाता है। और माना जाता है अगर ये व्हाइट शार्क उन पर पहले हमला कर दे तो उनके धारदार नुकीले दांत मोटी से मोटी त्वचा को फाड़ सकती हैं। लेकिन इन व्हाइट शार्क को शिकार बनाने के लिए ऑर्का व्हेल एक खास तरह की स्ट्रैटेजी अपनाती है और इनके झुंड एक के बाद एक व्हाइट शार्क की टेल पर हमला करती है, जिससे व्हाइट शार्क का संतुलन बिगड़ जाता है और वह उल्टी हो जाती है, जिसके बाद ऑर्का व्हेल उन्हें आसानी से अपना शिकार बना लेती है और चंद सेकंड में व्हाइट शार्क को टुकड़ों में बदल देती है। लेकिन सवाल उठता है, फिर कौन सा जानवर इनका शिकार कर सकता है? स्टिंगरे? नहीं, वो भी नहीं। वो भी अक्सर इन ऑर्का व्हेल का शिकार बन जाती है। यहाँ मगरमच्छ, जो कि अपने खूंखार जबड़ों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन असल में इन ऑर्का व्हेल के सामने कोई नहीं टिक पाता। आपको क्या लगता है ऑर्का व्हेल के सामने कौन सा जीव टिक सकता है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जैसा कि मैंने पहले बताया, इन ऑर्का व्हेल के पास अपने शिकार के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती है, जो कि शायद उनके मूड पर डिपेंड करती है कि वह आज कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाने वाली है। मुझे तो इनकी हाथ संभालने वाली स्ट्रैटेजी काफी अच्छी लगी। सील, जो कि अक्सर पानी से बाहर आके बर्फ के टुकड़ों पर आराम करते हुए दिख जाती है, जहां उन्हें कोई परेशान नहीं करता, क्योंकि ऑर्का व्हेल भी इन बर्फ के टुकड़ों पर चढ़ नहीं सकती, क्योंकि वह वजन में काफी ज्यादा भारी होती है, जिसके लिए ऑर्का व्हेल एक खास तरह की स्ट्रैटेजी को अपनाती है और एक साथ झुंड में तैरकर वहां बहुत बड़ी वेव बनाती है, जिससे अचानक सील वहां से नीचे गिर जाती है।
कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है, सील नीचे गिरने के बाद फिर से ऊपर बर्फ पर चढ़ जाती है, लेकिन ये ऑर्का व्हेल फिर भी सील का पीछा नहीं छोड़ती और एक के बाद एक कई बार वेव बनाती रहती है जब तक ये सील नीचे नहीं गिर जाती। अभी तक आपने ऑर्का व्हेल के बारे में ये तो जान लिया होगा, यह बहुत ही खूंखार शिकारी है और बहुत ही ज्यादा समझदार भी होती है। साथ ही आपको ये भी बता दें, ऑर्का व्हेल को खेलना काफी पसंद होता है, जिनका खेल देखकर आपको बुरा जरूर लगेगा। ये ऑर्का व्हेल सील को अपने मुंह से पकड़कर कई बार एक दूसरे की तरफ फेंकती रहती है, जैसे कि मानो वह गेंद हो, जो कि काफी देर तक देखने को मिलता है। हो सकता है वह अपने शिकार के लिए प्रैक्टिस कर रही हो, या फिर अपने छोटे बच्चों को दिखा रही हो कि शिकार कैसे करते हैं, या फिर हो सकता है यह मछलियां बोर होने से बचने के लिए ये सब करती हैं, जिसके पीछे की सच्चाई कोई नहीं जानता। लेकिन आपको बता दे, ये घटना सिर्फ सील के साथ ही नहीं, स्टिंगरे मछलियां, कछुए और दूसरे मछलियों के साथ भी देखा जाता है, जिन्हें पेंगुइन को शिकार करना भी बहुत पसंद होता है। वजह उनके शरीर पर दूसरे पक्षियों की तरह पंख नहीं होते, जिससे ये उड़ नहीं पाते, जो कि यहाँ नाव में आने के बाद शायद खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा हो, मगर असल में ऑर्का व्हेल किसी को अपना शिकार बनाने के बारे में सोच लेती है तो उसका पीछा समुद्र तट तक करती है और उनको अपना शिकार बना लेती है, जिनके लिए एक सील एक आसान सा शिकार है। साथ ही वह उनके साथ खेलना भी बहुत ज्यादा पसंद करती है, जो कि कुदरत के बनाए हुए हर कानून को तोड़ते हुए दिख जाती है। लेकिन बार बार अपने शिकारी रवैये के कारण ऑर्का व्हेल किनारों में फंस जाती है और अपनी जान से हाथ गंवा देती है, जिनके बहुत से वीडियोस आपको ऑनलाइन दिख ही जाएंगे। ये ऑर्का व्हेल शिकार का पीछा करते हुए समुद्र तट पर आ गई हैं और यहीं फंस गई हैं। I hear ya. What can I do for you, sweetie? जिनके फंस जाने पर यकीन मानिए ये सील बहुत ज्यादा खुश होती होंगी, जिनके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि वह दूसरी वेव का वेट करे या फिर किसी इंसान से मदद ले। लेकिन इंसान के लिए भी इन टनों भारी ऑर्का व्हेल को समुद्र में डालना बिल्कुल नामुमकिन जैसा है। जिस तरह इस वीडियो में ऑर्का व्हेल के खूंखार स्वभाव को दिखाया गया है, मगर कई बार ये देखने को मिलता है कि इंसानों के साथ ये बहुत ही प्यार से रहती है, जो कि बहुत ही मासूम और प्यारी दिखती है। उदाहरण के तौर पर अपनी माँ से बिछड़ी हुई ये ऑर्का व्हेल जो कि इंसानों के साथ खेलते हुए दिख जाती है, मगर इंसानों के साथ खेलते हुए इन पर भरोसा किया जा सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। फिल्मों में बेशक इनको इंसानों का दोस्त बताया जाए और उनके साथ खेलते हुए दिखाया जाए, मगर असल में ये बिल्कुल झूठ है, जिनके कारण व्हेल शो में इनके द्वारा 3 लोगों को शिकार बनाया गया और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। कैटी बर्न उन पहली शिकार में से एक थी जिन पर ऑर्का व्हेल ने वार किया और उन्हें अपने जबड़ों में उठाकर इधर उधर फेंकने लगी, जिसके बाद कैटी पानी में डूब गई और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। दूसरा शिकार बना वो व्यक्ति जो कि पूल क्लोज होने के बाद वहीं फंस गया था, जिसके बाद इन ऑर्का व्हेल ने उसकी जान ले ली थी। लेकिन सबसे खतरनाक घटना डॉन ब्रैशो के साथ घटी, जिन्होंने शो के स्टार्टिंग में ही ऑर्का व्हेल ने डॉन को बालों से पकड़कर पानी के अंदर खींच लिया। जिस वक्त वहां बहुत से लोग मौजूद थे, जिसके कुछ समय बाद डॉन की पानी के अंदर डूबने से मौत हो गई। कुछ समय पहले ऑर्का व्हेल की एक ऐसी घटना देखने को मिली जिसे देखकर सारे लोग चौंक गए थे। ऑरलैंडो के एक एक्वेरियम में यह ऑर्का व्हेल ने पक्षियों का शिकार बनाने के लिए सबसे पहले अपने खाने में मिली मछलियों के टुकड़े उनके सामने फेंक दिए, जिससे वह पक्षी उस ऑर्का व्हेल की पकड़ में आ सके। जिसके कुछ सेकंड बाद ऑर्का ने उन पर वार करके उनकी भी जान ले ली। जिनके बारे में इतना सब कुछ जानकर सिर्फ एक ही चीज कही जा सकती है कि इनसे दूर रहने में ही हमारी समझदारी है।